9वा अध्याय राजविद्या राजगुह्ययोग. तरी अवधान एक वेळे दिजे, मग सर्व सुखासी पत्र घेईजे. आणि हे प्रत्युज्ञोत्तर माझे उघड आईका. मौली श्रोताओं से आत्मीयता से कह रहे हैं कि हे श्रोतावृंद, तो आप एक बार ध्यान दीजिए, फिर सर्व सुख की प्राप्ति के लिए मुझे से शपथ पत्र लीजिए. यह मेरा स्पष्ट प्रकट रूप से प्रतिज्ञा वचन है. आप लोग सुने. एक दो सब ले लो, समय दो सुख लो, अवधान दो पत्र लो. यह लेन देन का व्यवहार है. मौली सभी को, साधारण लोगों को भी उद्धार का आश्वासन देते हैं. परिप्रौढीन बोले होजी, तुम्हा सर्वज्ञांच्या समाजी. देयावे अवधान म्हणे माझी, विनवणी सलगी. हाँ, परंतु यह बात मैं अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूँ जी. आप सब सर्वज्ञ श्रोताओं की सभा में आप लोग ध्यान दें, ऐसा कहना यह तो मेरी लड़कपन से की हुई प्रार्थना है. काजे लळियाचे लळे सरती, मनोरथियाचे मनोरथ पुरती. जरी माहिये रे श्रीमंते होती तुम्हा ऐसी. इसका कारण यही है कि जब आप जैसे उदार, धनवान, संपन्न माँ बाप जिसे मिल जाते हैं, तब तो लाडले बच्चे के लाड पूरे हो जाएंगे ही, और मनोरथ करने वाले के मन की इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी. तुमचे या दिठिवेचिये खोळे, सासिनले प्रसन्नतेचे मळे. ते साऊली देखोनी लोळे श्रांतुजी मी. आपकी कृपा दृष्टि रूपी छत्र के नीचे मंडवे तले प्रसन्नता रूपी उपवन फल फूल रहे हैं. महाराज, उस उपवन की शीतल छाया देखकर संसार के ताप से संतप्त मैं वहाँ लौट रहा हूँ. तुम्ही सुखामृताचे डोहो, म्हणोनी साविया वोला हो. एतही सलगी करू बिहो तरी निवोके. आप सब लोग अमृत के गंभीर दह है, इसलिए स्वाभाविकता से नित्य आर्द्रता मिल रही है. अब ऐसा सुंदर अवसर पाकर भी यदि मैं दुलार से बातें करने में डरूं, तो फिर भला मुझे शांति और कहाँ मिलने वाली है. बालक बापाच्या ताटी रिगे, आणि बापा ते जेवू लागे. येरू आवडीचे निवेगे मुखची ओढवी. बालक अपने पिता के भोजन की थाली तक रेंगता हुआ जाता है और अपने नन्हे हाथ से पिता को ही कौर खिलाने लगता है. पिता भी बड़े प्यार से उतावला होकर कौर लेने के लिए अपना मुख ही आगे बढ़ाता है. का बालक बो बडा बोली, वाकुडा विचुका पाऊली. ते चोज करूनी माऊली रिझे जेवी. अथवा उस बालक के तोतले तोतले शब्दों को सुनकर, उसके टेढ़े तिरछे अड़खड़ाते हुए पैरों को देखकर माँ जिस प्रकार कौतुक करके आनंदित होती है. तेवी तुम्हा संतांचा गापडी यावो, कैसे नि तरी आम्हावरी हो. या बहुवा आलुकिया जी आहो, सलगी करी तू. उसी प्रकार किसी भी निमित्त से आप माँ बाप संतों का प्रेम मुझे मिल जाए, इस प्रकार की उत्कट इच्छा के कारण मैं आपसे लागलपट कर रहा हूँ जी. वाचोनी माझिये बोला योग्यते, सर्वज्ञ भवादृश्य श्रोते. काही धडयावरी सारस्वते पढोसी कीजे. नहीं तो आप जैसे सर्वज्ञ श्रोता लोग क्या मेरे वक्तृत्व की योग्यता के हैं? आपके समक्ष मैं तो अल्पज्ञ वक्ता हूँ. ऐसी अवस्था में आपने मेरा कहना सुनना, फिर वह तो ऐसी बात होगी जैसे कि सरस्वती के पुत्र ने पटिया पर लिखा हुआ अक्षर घोटकर सीखना होगा. आवडे ते सणा धुंधुरू, तेजी न मिरवे का इकरू. अमृताच्या ताटी वो गरू रसो ये कैची. जुगनू चाहे कितना भी क्यों न जगमगाए, पर फिर भी उसका वह टिमटिमाना सूर्य के प्रकाश में शोभा नहीं देता. उस जुगनू के समान मैं हूँ. क्या करूँ?
अमृत से भरी थाली में परोसी जा सके ऐसी पाक सिद्धि कहाँ से ला सकते हैं? आपको भी चकाचौंध कर दे ऐसी तेजस्वी और अमृत से भी अधिक मीठी वाणी कहाँ से लाऊं? हा हो हिमकरा विजणे, नादा पुढा ऐकवणे, की लेणे यासी हे लेणे के ही आथी। क्यों जी, भला यह कभी कहीं संभव हुआ है कि सबको शीतल करने वाले चंद्रमा को पंखे से हवा की जाए, नाद ब्रह्म के सामने गाना गाकर सुनाया जाए, अथवा अलंकार को ही अलंकार पहनाया जाए? सांगा परिमळे काय तुरंबावे, सागरे कोणे ठाई नाहावे, हे गगनची अडे आघवे ऐसा पवाडू कैचा। कहो कि स्वयं सुगंध ने किस चीज को सूंघना, समुद्र ने कौन सी जगह दह में स्नान करना, यह सारा आकाश ही समा सके ऐसा प्रशस्त क्या कोई स्थल विस्तार है? तैसे तुमचे अवधान दाये, आणि तुम्ही म्हणा हे होये, ऐसे वक्तृत्व कवणाते आहे जेणे रिझा तुम्ही। वैसे ही यदि आपने अवधान दिया तो उसका सार्थक होगा, और जिसे सुनकर आप कहेंगे यह वक्तृत्व हमें मान्य है, और आप संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा वक्तृत्व भला किसके पास है? आपको संतुष्ट करके आपसे शाबाशी लेने वाला वक्ता कोई भी नहीं है। तरी विश्व प्रकाशिते या गभस्ती, हाती वेणी न कीजे काई आरती, काचूळ उदके अपाम्पती अर्घ्युन दिजे। तो भी क्या सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य की आरती हाथ से बनाई हुई बत्ती से न की जाए? सभी जल संग्रहों का स्वामी रहने वाले समुद्र को क्या चुल्लू भर पानी से अर्घ्य न दिया जाए? प्रभु तुम्ही महेशाची मूर्ती, आणि मी दुबळा अर्चितसे भक्ती, म्हणून बोलू जरी गंगावती, तरी स्वीकाराल। हे प्रभु, आप महेश जी के अवतार हैं। महेश माहेश्वराणी सूत्राणी, महेश्वर देववाणी के नियामक है, और मैं दुर्बल अर्थात मुख दुर्बल, बोलने में कच्चा हूँ। ऐसा मैं आपका पूजन करता हूँ। इसलिए यदि मेरे बोल मिनमिने गंगावती अर्थात प्राकृत हैं तो भी आप लोग उनका स्वीकार निश्चित करेंगे। तैसा मी जरी तुम्हा प्रती, चाकाटी करीतसे बाळमती, तरी तुम्ही तोशिजे ऐसी जाती स्नेहाची असे। ठीक इसी प्रकार यदि मैं बाल बुद्धि से जैसी मन में आई वैसी आपको संबोधित करके बातें कर रहा हूँ, तो भी स्नेह का यह स्वाभाविक धर्म ही है कि उससे आप लोग संतुष्ट ही होंगे। आणि तेणे आपुलेपणाच्या मोहे, तुम्ही संत घेतले असा बहुवे, म्हणून केलिये सलगीचा नोहे आभार तुम्हा। उस स्नेह से और मुझ पर होने वाले आत्मीयता के नितांत मोह से आप लोग प्रभावित हुए हैं, इसलिए मैंने किए हुए दुलार का बोझ आपको मालूम नहीं होगा। अहो तान्हयाचे लागे झगटे, तेणे अधिके पाना फुटे, रोसेच प्रेम दुणवटे पडयंते याचेनी। अजी, नन्हा बालक दूध पीते समय माता के स्तन को मुख से जोर से घिसता है, उससे माता के स्तन में और भी अधिक दूध भर आता है। जो अधिक प्रिय होता है उसी के गुस्से से ही प्रेम और भी दुना बढ़ जाता है। म्हणून मजले कुरवाचे निबोले, तुमचे कृपाळपण निदैले, तेचे इले जाणोनी जी बोले सलगी मिया। इसलिए मुझ जैसे प्रिय बालक की तोतली बातों से आप लोगों की सोई हुई कृपालुता जाग उठी है। यह पहचान कर मैंने लड़कपन से ये बात कही है। एरवी चांदिणे पिकवचे पणी, की वारे या घापत आहाती वावणी, हा हो गगनासीची गवसणी गुंफिज तसे। नहीं तो क्या चांदनी की पैदावार के लिए उसे खेत में बोना पड़ता है,
अथवा हवा को झरोके में डालकर अब तुम बहो, ऐसा क्या कहना पड़ता है? क्यों जी, क्या गगन को कभी कोई खोली पहना सकता है? पाणी ओथी जवावे न लगे, नवनीती माथुला नरिगे, तेवी लाजिले व्याख्या न निगे, देखो निजे आते। पानी को पतला नहीं करना पड़ता, मक्खन निकल आने पर फिर से उसमें मथनी डालने की आवश्यकता नहीं रहती। गीतार्थ स्वभावतः प्रवाही है, समस्त वाङ्मय का सार है। उसी प्रकार जिसे देखकर गीतार्थ की सामर्थ्य और अपनी असमर्थता समझ में आने से लज्जित होकर मेरा शब्दरूप व्याख्यान स्तब्ध रह गया है। हे असो शब्द ब्रह्माची बाजे, शब्दू मावळल्या निवांत निजे, तो गीतार्थ मराठिया बोलीजे, हा पवाडू काई। यह मेरी बात रहने दीजिए, परंतु उस गीतार्थ को देखकर शब्द रूपी सूर्य का भी अस्त होता है और वह वेद रूपी खटिया पर शांत होकर सो जाता है। वेद भी न इति कहते हुए मौन धारण करते हैं। वह गीतार्थ मराठी अर्थात प्राकृत भाषा में कह सके ऐसी योग्यता भला किसकी हो सकती है? परी ऐसे याही मज दिवसा, पुरतियाची एकी आशा, जे धिटी व करून भवादृशा, पढे हो आवे। गीतार्थ निरूपण करने की योग्यता मुझ जैसे बालक में नहीं है, परंतु आपकी ओर से पूरी की जाने वाली एक ही आशा से मैंने वह निरूपण करने का निश्चय किया है कि इस ढिढाई से ही आप सरीखे संतों का मैं प्यारा बन जाऊं। आता चंद्रापासोनी निवविते, जे अमृता ही होनी जीवविते, तेणे अवधाने की जो वाढते, मनोरथा माझे या। अब चंद्रमा से भी अधिक शीतल करने वाला, अमृत से भी अधिक जीवित रखने की शक्ति देने वाला ऐसा जो है, उस आपके अवधान से मेरे मनोरथ को वृद्धिंगत कीजिए। काजे दिठिवा तुमचा वरिखे, ते सकळार्थमती पिके, एरवी कोंभैला जी सुखे उन्मेषुकी। क्योंकि जो ही आप लोगों के कृपा कटाक्ष की वर्षा होगी, तो ही बुद्धि पूर्ण अर्थ से परिपक्व हो जाएगी। बुद्धि को सर्वार्थ से, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ से वाङ्मय का और वस्तुजात का आकलन हो जाएगा। वरना हे महाराज, मेरे ज्ञान का निकलता हुआ अंकुर भी सूख जाएगा ना। सहजे तरी अवधारा, वक्तृत्वासी अवधानाचा चारा, ते दोंदे पेलती अक्षरा प्रमेयांची। सुनिए, यह तो स्वाभाविक ही है कि जब वक्ता के वक्तृत्व को श्रोताओं के अवधान का चारा मिल जाता है, तब अक्षरों के प्रमेय रूपी तोंद बढ़ती है, पुष्टि आती है, अक्षर प्रमेय रूप से विस्तारित होते हैं। अर्थ बोलाची वास पाहे, अभिप्रायो अभिप्रायाविये, भावांचा फुलवरा हो तुझाये मतिवरी। अर्थ शब्द का अंदाजा लगाता है। यह गुरु प्रसाद लब्ध वाणी है। यहाँ अर्थ शब्द का अनुसरण करता है, शब्द के पीछे अर्थ दौड़कर आता है। फिर अभिप्रेत अर्थ की परंपरा एक में से एक ऐसी लगातार लग जाती है। बुद्धि पर अष्टसात्विक भाव का फुलहरा बहार पर आ जाता है। म्हणून संवादाचा सुवायो ढळे, ते हृदयाकाश सारस्वते ओळे, आणि श्रोता दुचिता तरी वितुळे मांडला रसू। इसलिए जब वक्ता और श्रोता के मेल की अनुकूल वायु चलने लगेगी, तब हृदयाकाश वक्तृत्व रसरूपी मेघ से भर आएगा, और यदि श्रोता अवधान रहित होकर दुर्लक्षित कर देंगे, तो फिर वक्तृत्व रस का मेघ बनने पर भी वह छट जाएगा।